अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, माई सेल्फ आबिद अली एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी 365। आज की इस वीडियो में हम बड़ी ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करने वाले हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह हम अपने बच्चों को जो है इस्लाम के बेसिक कॉन्सेप्ट्स जो है वो समझा सकते हैं, बड़े ही फ्रेंडली वे में, एक बड़े यूनिक वे में, कि बच्चों के साथ हम बच्चों के लेवल पे जाके उनसे बात करेंगे। प्रैक्टिकल लाइफ की दो एग्जांपल्स हैं मेरे पास, वो हम बच्चों को सुनाएंगे पहले, और उसके बाद जो है उन्हीं दोनों एग्जांपल्स में से हम एक एक्सरसाइज करेंगे, क्वेश्चन आंसर की एक छोटी सी मशक करेंगे। उन क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू इंशाल्लाह हम अपने बच्चों को जो है इस्लाम का बेसिक कॉन्सेप्ट, इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम किसे कहते हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें हम उनको सिखाएंगे। जी नाज़रीन, तो आइए देखते हैं कि आज की जो प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स हैं वो क्या हैं। तो पहली प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल ये है कि जी एक सड़क के ऊपर हादसा हो गया जिसमें दो कारें टकरा जाती हैं, बहुत सारे लोग जमा हो जाते हैं, लेकिन किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं होता और किसी को कोई ज़्यादा चोट भी नहीं आती। इतने में एक पुलिस वाला आ जाता है, और वो आते ही बगैर कुछ पूछ-गिछ किए एक कार वाले से कहता है कि तुम्हारा कसूर है। चुनाचे वो उसे थाने ले जाता है और उस पर मुकदमा हो जाता है और उसको उसकी सज़ा मिलेगी। आप हैरान होंगे कि सिपाही ने आते ही जो है एक कार वाले से कैसे कह दिया कि तुम्हारा कसूर है, और उस कार वाले ने भी जो है बगैर आगे से कोई सवाल किए ये तस्लीम कर लिया। तो बात साफ़ ये है कि सड़क पर चलने के लिए कानून ये है कि हर शख्स जो है अपने बाएँ हाथ की तरफ चलेगा। वो कार वाला सामने से बाएँ हाथ की बजाय दाएँ हाथ की तरफ आ रहा था। ऐसा करना कानून के ख़िलाफ़ है, इसलिए उसने जुर्म किया और अब उसको उसकी सज़ा मिलेगी। दूसरी तरफ जो है दूसरा कार वाला वो अपने हाथ के ऊपर, बाएँ हाथ के ऊपर बिल्कुल ठीक आ रहा था, लिहाज़ा उसे किसी किस्म की जो है वो पूछताछ नहीं की जाएगी। दूसरी जो प्रैक्टिकल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल है वो ये है कि एक अस्पताल में एक लड़का आया है, जिसने अपना हाथ जो है वो आग से जला लिया है और वो बुरी तरह जो है अब दर्द से चीख रहा है। अब उसका बाप ये कह रहा है कि अच्छा हुआ उसे उसके किए की सज़ा मिली। हम इसे रोज़ समझाते थे कि आग के साथ मत खेला करो, लेकिन ये समझता नहीं था। तो अच्छा हुआ, अब इसने अपना हाथ अगर जला लिया है तो अब इसको नसीहत हासिल हो जाएगी। अब सवाल ये है कि उस लड़के को किस कानून की सज़ा मिली है? आप ये पूछना चाहेंगे कि उस लड़के को किस कानून की खिलाफ वर्जी की सज़ा मिली है? तो ये बात अच्छी तरह समझ लें कि आग की ये ख़ासियत है कि उसने जलाना होता है। ये नेचर का कानून है कि आग के अंदर अगर आप हाथ डालेंगे तो वो जलेगा। पहली मिसाल में एक कानून ये है, इंसान का बनाया हुआ कानून है कि बाएँ हाथ की तरफ जो है वो सड़क के ऊपर चलना है। दूसरा कानून ये है कि आग जो है उसकी ख़ासियत है कि वो जलाती है। ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। पहला कानून जो है कि सड़क के ऊपर बाएँ तरफ चलना है, ये इंसानों का बनाया हुआ कानून है। जबकि दूसरे कानून में जिसमें आग की ये ख़ासियत है कि वो जलाती है, ये खुदा का बनाया हुआ कानून है। तो खुदा के बनाए हुए कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने को इस्लाम कहते हैं। इसमें अब हमारे पास इस्लाम की डेफिनेशन आ गई कि खुदा के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने को इस्लाम कहते हैं, और जो शख्स इस तरह ज़िंदगी बसर करता है उसे मुस्लिम या मुसलमान कहते हैं। ज़ाहिर है जो शख्स इस्लाम पर अमल करने वाला है उसे मुस्लिम या मुसलमान कहते हैं। इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक़ जितने भी कवानीन हैं इंसानी ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो खुदा की किताब कुरान मजीद में महफूज़ हैं। आपने ये बात सुन ली कि कुरान के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने से इंसान खुद भी अमन और सलामती में रहता है और दूसरे भी अमन और सलामती में रहते हैं। अगर वो कार वाला कानून के मुताबिक बाएं तरफ चलता, वो खुद भी अमन और सलामती से रहता और दूसरे भी उससे जो है वो मुतासर ना होते। इसलिए इस्लाम के मानी जो हैं वो अमन और सलामती के हैं कि इस्लाम के मुताबिक जो लोग ज़िंदगी गुजारते हैं, ना तो वो ख़ुद किसी जो है परेशानी का सबब बनते हैं, बल्कि वो ख़ुद भी अमन में रहते हैं और उनकी वजह से दूसरे लोग भी जो है अमन और सलामती के साथ रहते हैं। ये दो एग्ज़ाम्पल्स हमने देखी, प्रैक्टिकल लाइफ़ की हैं, जिसमें एक कार एक्सीडेंट हुआ और दूसरा ये है कि एक बच्चा जो है वो आग के साथ खेलते हुए उसका हाथ जल गया। अब इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स को देखते हुए हम जो है एक सवाल जवाब की एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे, एक मशक करेंगे क्वेश्चन आंसर्स की, जिसमें हमें बहुत हेल्प मिलेगी कि इन दोनों एग्ज़ाम्पल्स को जो है वो बताने का मकसद क्या था और इनके थ्रू हमें क्या-क्या सीखने को मिलता है। जी आइए, तो पहला सवाल ये है कि सड़क के ऊपर क्या हुआ? ये आप सवाल करेंगे अपने बच्चे को, जब पहले आप उसको ये दोनों प्रैक्टिकल लाइफ़ के एग्ज़ाम्पल्स बता देंगे, तो उसके बाद आप अपने बच्चे से सवाल करेंगे कि सड़क पर क्या हुआ? ये सवाल जो है, अब जो पहली प्रैक्टिकल लाइफ़ की एग्ज़ाम्पल थी उसमें से है, तो हम बच्चे से ये सवाल पूछेंगे कि आपको 2 एग्ज़ाम्पल्स हमने दी, तो आप ये बताएँ कि सड़क पर क्या हुआ? तो सड़क पर एक हादसा हुआ जिससे 2 कारें टकरा गईं और कुछ लोग जमा हो गए। हादसे से कोई जानी नुकसान हुआ? जी नहीं, हादसे से किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और ना ही किसी को कोई ज़्यादा चोट आई थी। तीसरा सवाल ये है कि पूछ-गछ या तफ्तीश के लिए कौन आया था? तो पूछ-गछ या तफ्तीश के लिए जो है एक पुलिस अफ़सर आया था। सड़क पर चलने के लिए कानून क्या है? सड़क पर चलने के लिए कानून ये है कि हर शख्स अपने बाएँ तरफ चलेगा।
सिपाही ने बगैर पूछ-गछ किए एक कार वाले को क्यों पकड़ा? सिपाही ने बगैर पूछ-गछ किए एक कार वाले को क्यों पकड़ा? सिपाही ने बगैर पूछ-गछ किए कार वाले को इसलिए पकड़ा क्योंकि वो सामने से बाएं तरफ की जानिब की बजाय जो है वो दाएं तरफ से आ रहा था, और ऐसा करना जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी है। दूसरी कार वाले को क्यों गिरफ्तार नहीं किया? दूसरी कार वाले को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया क्योंकि वो कानून के मुताबिक अपने बाएं हाथ पे ही आ रहा था। अस्पताल में कौन आया और वो क्यों चीख रहा था? अस्पताल में एक छोटा बच्चा आया जिसका हाथ जो है वो आग की वजह से जल गया था और वो जो है दर्द से चीख रहा था। लड़के का बाप क्या कह रहा है? लड़के के बाप जब लड़का जो है वो दर्द से चीख रहा था तो उसका बाप ये कह रहा था कि अच्छा हुआ हम इसे मना करते हैं कि आग के साथ मत खेला करो, लेकिन ये बाज नहीं आता था। अब ये इसका हाथ जल गया है तो अब ये नसीहत हासिल कर लेगा। कानून क्या होता है? कानून एक ऐसे ज़ाब्ते को कहते हैं जिस पर अमल करके इंसान को फ़ायदा हासिल होता है। कानून की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है कि कानून ऐसे असूल या ज़ाब्ते को कहते हैं जिस पर अमल करके इंसान को फ़ायदा हासिल होता है। उससे अगला क्वेश्चन है जी कि लड़के को किस बात की सज़ा मिली? लड़के को अपने बाप की नाफरमानी और कानून की खिलाफ वर्जी करने की सज़ा मिली। कानून कितनी किस्म के होते हैं जी? कवानीन 2 किस्म के होते हैं। पहले भी मैंने बताया, उस प्रैक्टिकल एग्जाम्पल में हमने बताया कि कवानीन 2 किस्म के हैं। खुदा का बनाया हुआ कानून होता है और दूसरा इंसानों का बनाया हुआ। एक खुदा का बनाया हुआ कानून और दूसरा इंसानों का बनाया। इस्लाम किसे कहते हैं? यहाँ पे अब इस्लाम की डेफिनेशन आएगी। खुदा के बनाए हुए कानून के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने को इस्लाम कहते हैं। ये अच्छी तरह ज़हन नशीन कर ले कि इस्लाम की यहाँ पे डेफिनेशन आ गई है कि खुदा के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को इस्लाम कहते हैं। मुसलमान किसे कहते हैं? जो शख्स खुदा के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक ज़िंदगी बसर करता है उसे हम मुस्लिम यानी मुसलमान कहते हैं। इंसान के तमाम कवानीन जो है वो किस में मौजूद हैं? इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक तमाम कवानीन खुदा की किताब कुरान मजीद में महफूज हैं, और इन कवानीन पर अमल करके इंसान कामयाब ज़िंदगी बसर कर सकता है। इंसान के तमाम कवानीन किस में मौजूद हैं जी? ये बात भी अच्छी तरह से ज़हन नशीन करने वाली है कि इस इंसानी ज़िंदगी से मुतल्लिक जो तमाम कवानीन हैं वो खुदा की किताब जो है कुरान मजीद उसमें मुकम्मल तौर पर महफूज हैं, और उनके मुताबिक ज़िंदगी जो है गुजार के इंसान एक कामयाब जो है वो ज़िंदगी बसर कर सकता है। आग की खासियत क्या है? आग की खासियत ये है कि वो जला देती है। इस्लामी कानून पर अमल करने से क्या फ़ायदा होता है? इस्लामी कानून पर अमल करने से इंसान ख़ुद भी अमन और सलामती में रहता है और दूसरे लोग भी अमन और सलामती में रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि इस्लाम के मानी क्या है? इस्लाम के मानी है जी अमन और सलामती। ठीक है जी, इस्लाम के मानी है अमन और सलामती, इसलिए जो इस्लाम के मुताबिक लोग ज़िंदगी बसर करते हैं वो अमन और सलामती से रहते हैं, और उनके इर्द गिर्द वाले लोग भी अमन और सलामती में रहते हैं। इसी तरह जो एक मुसलमान है वो इस्लाम के कवानीन के मुताबिक यानी खुदा के बनाए हुए कवानीन के मुताबिक जो कि अल्लाह की किताब कुरान मजीद में महफूज हैं उसके मुताबिक ज़िंदगी बसर करते हैं, इसलिए वो ख़ुद भी अमन और सलामती में रहते हैं और उनके इर्द गिर्द वाले लोग भी अमन और सलामती में रहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो जो है वो बहुत पसंद आई होगी, जिसमें हमने पहले 2 जो है प्रैक्टिकल लाइफ की एग्जांपल्स दी, और उसके बाद उन्हीं प्रैक्टिकल लाइफ की दोनों एग्जांपल्स में से हम क्वेश्चन आंसर की एक मश्क की, जिससे हम ये सारी चीज़ें जानने में जो है कामयाब हुए कि इस्लाम क्या है, इस्लाम का मतलब क्या है, इस्लाम के माने क्या हैं, मुसलमान किसे कहते हैं, कवानीन कितने किस्म के होते हैं। ठीक है जी, कवानीन पर अमल करने का हमें क्या फ़ायदा होता है, और इंसानी ज़िंदगी गुजारने के जो तमाम कवानीन हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आज की वीडियो में सीखी। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, उससे अपने दोस्तों